कप दोष रिलेटेड विशेष क्रियाएं करेंगे अपन, परंतु त्रिदोष नाशक प्रथम क्रिया जो अपन ने किया, उद्गीत प्राणायाम, ओम का दीर्घ उच्चारण की महिमा अनंत है, अनंत है। प्राण ही प्रणव है, ओम ही ईश्वर है, ओम ही सर्वेश्वर है। ओम की ध्वनि सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ ओमकार ध्वनि है, जो संपूर्ण सृष्टि को सदगति सदमति प्रदान करती है, सद शक्ति प्रदान करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपन नाड़ी शुद्धि सभी को करना, त्रिदोष नाशक नाड़ी शुद्धि, वात पित्त कफ वाले सब नाड़ी शुद्धि कीजिए। अपने दोनों शवर को चेक करते हुए, जांच करते हुए, लेफ्ट प्रातः काल में किसी का चंद्र शवर चल रहा है या सूर्य शवर चल रहा है, जो शवर चल रहा है उसी से शुरू करें। गहरा लंबा श्वास भरे, वह हनुमान चालीसा के साथ में गुनगुनाते हुए श्वास को खाली करें। हनुमान चालीसा पूर्ण नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए हरि शरणम गच्छामि, वीर महाप्रभु शरणम गच्छामि, प्राण शरणम गच्छामि। चलो, जिस नाड़ी से शुरू करना है, जो नाड़ी अच्छे से चल रही है, यदि किसी भाई बहन की सिंगल चल रही है तो उससे करें, किसी की दोनों चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को, हिंगला और पिंगला को बढ़िया से शोधन करते हिंगला पिंगला की, तो हमारी सुषुम्ना का शुभारंभ हो जाता है। तो अपन हिंगला पिंगला शोधन क्रिया करते हैं और सुषुम्ना का शुभारंभ करते हैं। आइए, मैंने विशेष बोला, दोनों नाड़ियों को चेक करो श्वास भर के, दोनों यदि अच्छे से ऐसे, मैंने लेफ्ट की जांच की, बराबर चल रही है। अब राइट को देख लेते हैं। राइट की जांच की, बराबर चल रही है, लेकिन दोनों में और अच्छी कौन सी चल रही है उससे करो। मैंने चंद्र स्वर एंड सूर्य स्वर दोनों पे ध्यान किया, श्वास को गहरा लंबा भर के
एक एक हनुमान चौपाई के साथ ब्राह्मणी टाइप खाली किया, तो इनकी कंपेरेटिव ये सूर्य स्वर बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा सूर्य स्वर से, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। यदि किसी का चंद्र स्वर बहुत अच्छा चल रहा है तो चंद्र स्वर से करो, करना दोनों से है। एक एक हनुमान चालीसा दोनों से, हिंगला और पिंगला का पूर्ण शुद्ध स्वच्छ ऑक्सीजन की रोम रोम तक, ब्रेन को, हार्ट को पूरी ऑक्सीजन, पूरी प्राण शक्ति से भर दो इसे, पूरे दिन प्रफुल्लित रहे ऐसा कर दो इस शरीर को। हनुमान चालीसा को साथ में गुनगुनाओगे ना, मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को, आत्मा को सकून पूर्ण प्रफुल्लित करने के लिए भजन चाहिए, भजन। तो हनुमान चालीसा को अंतरीय आनंद पूर्ण मंत्रोच्चार के रूप में प्रभु का गुणगान भजन पूर्ण आनंदित अपने आप को करो, करो। जो हाथ यहां थाई पे धरे रखेंगे उसमें ध्यान मुद्रा लगाओ। जिस हाथ को नासिका का सहयोग कर रहे हैं नाड़ी शोधन में, उसे वायु मुद्रा लगाओ।
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। श्री रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। चले दो, राइट से भरो, राइट से ही खाली करो, लेफ्ट को बंद रखना। एक हनुमान चालीसा पूरा राइट से करना है, एक हनुमान चालीसा पूरा लेफ्ट से करना है। हिंगला पिंगला को पूर्ण, हिंगला पिंगला का पूर्ण शुद्धिकरण, एक एक सेल को शुद्धि से और शक्ति से भर दो। चल, आनंद भावपूर्ण परमपिता परमेश्वर का, हमारे प्राणनाथ प्रणव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए, वीर महाप्रभु जी का गुणगान करते हुए, श्वास ऊपर ध्यान करते हुए, श्वास को भरो, पूरा लंबा गहरा भरो, जितना भर सकते हो उतना श्वास को लंबा, लॉन्ग ब्रीथ। और फिर आराम से ब्राह्मरी पूर्ण हनुमान मुखासन के साथ ये क्रियाएं करो।
यावर रामचंद्र जी की जय, अमल हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सबरे संतन की जय। अब लेफ्ट से पूरा ध्यान अंतरीय आनंद भावपूर्ण निर्विचार होकर के स्वयं में समा जाओ, अपने आप में खो जाओ। कुछ क्षण अपने आप में समाते हुए, चेतन अवस्था में स्वयं में समाते हुए अंतरीय महा आनंद का अनुभव करो। ये भवसागर है, ये महा आनंद का सर्वश्रेष्ठ शब्द कर्म है। चरई चलते रहो, पूरा हनुमान चालीसा लेफ्ट से भरना है, लेफ्ट से ही खाली करना है। हनुमान चालीसा पूर्ण, हनुमान मुखासन के साथ।
शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कऊ को डरना। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कऊ को डरना। आपन तेज समारो आके, तीनों लोग आके कांपे। चलते रहो चरे में दी लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ के साथ। आपन तेज समारो आके, तीनों लोग हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम चुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। गहराई के साथ अंतरीय आनंद का अनुभव करते हुए गहरे लंबे श्वासों के साथ पिंगला पिंगला दोनों नाड़ियों को पूर्ण शुद्ध करते हुए सुषुम्ना का स्वतः ही शुभारंभ हो जाता है। जहां सुषुम्ना चलने लगती है, शरीर स्वतः ही पूर्ण निरोग की स्थिति में आ जाता है। अब ऐसे प्राण प्रणव मुद्रा लगाई, टो टू मिला करके भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। पूरा श्वास भरो, इन्हें प्रेस करते हुए। ये पॉइंट्स है ना, ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जिनको हो जाती है,
नेजल केविटी हो जाती है, कप दोष बढ़ जाता है, श्वसन तंत्र बाधित रहता है, तो उसमें ये टॉप्स के ये पॉइंट्स बहुत लाभकारी है, बहुत कारगारी कारगर सिद्ध होते हैं। तो अपन इस मुद्रा के साथ इन्हीं पॉइंट्स को प्रेस करते हुए गहरा लंबा श्वास भरो और हनुमान चालीसा पर ध्यान करते हुए इसको प्रेस करते हुए हनुमान मुखासन पूर्ण श्वासों को भरो एवं हनुमान चालीसा का गुणगान ब्राह्मरी पूर्ण, ब्राह्मरी टाइप हनुमान चालीसा का गुणगान तालियों के साथ करो। पूरी ताली, पूरे हाथों को खोल करके ऐसे पूरी ताली बजाइए ताकि यहां से लेकर के पूरे हाथों के जो हाथों में जो हमारे संपूर्ण शरीर के जो पॉइंट्स है वो स्टिमुलेट होते रहे, प्रेस होते रहे। और गहरा लंबा श्वास भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब हिंदी में समझाने का मतलब होता है दोगनी, अग्नि फेंकने वाले यंत्र को दोगनी कहते हैं ना। वैसे ये पूरे श्वास को, प्राण शक्ति को एक शक्तिपूर्ण अंतरीय अग्नि से जैसे सोने की शुद्धि की जाती है ना, वैसे शुद्धि करो, पूरा ताकत लगा। ऐसे लंग्स हमारे पूरे खुलने चाहिए, ये फेफड़े खुलेंगे, ये फूलेंगे, ऐसे श्वास को भराओ। जिनके थोड़े बहुत भी लंग्स में वीकनेस है, अरे होती है अक्सर, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, ये कप दोष वाले पक्का शक्ति पूर्ण करे ये भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे। प्राणों की साधना करने वाला अमित जीवन फल पाता है। स्वास्थ्य पूर्ण जीवन में स्वास्थ्य की समृद्धि फर्स्ट है। प्रथम सबसे पहले स्वास्थ्य समृद्धि की वृद्धि करो। लगे रहो, लगे रहो। ये लंग्स जब कमजोर होने लगते हैं, प्राणवायु कम होने लगती है, इनका स्पेस कम होने लगता है, इसमें जगह कम होने लगती है, ये सिकुड़ने लगते हैं, ये जकड़ने लगते हैं, और शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगता है। एकदम सिकुड़ करके ऐसे मुड़ जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, स्पेस कम होने लगता है, अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगती है, श्वसन तंत्र बिगड़ जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे सब प्रयास करो, ये खुले रहेंगे, स्पेस इनका पूरा रहेगा, प्राण शक्ति पूरी रहेगी, शरीर में शक्ति बराबर रहेगी, अपन आनंदित रहेगी, रोग दोष निकट नहीं आवे, निकट ही नहीं आएगी। ऐसे पूर्ण स्त्री का शक्ति पूर्ण करो, पूरे एक एक सेल तक प्राण शक्ति का बैलेंस हो जाएगा, एक एक रोम शक्तिपूर्ण खिलने लगेंगे।
बहुत आनंददायी क्रिया। पूरक, पूर्ण, कुंभक। मैं पूर्ण पूर्ण कुंभक कर रहा हूं, मैं पूरा श्वास को भर के होल्ड रोक रहा हूं, पूरा श्वास भरा मैंने और होल्ड किया। ये लंग्स को पावर देता है। पूरक, पूर्ण, अंतरीय कुंभक, अंदर श्वासों को रोक करके कुंभक लगाया। बाह्य कुंभक, श्वास को पूरा भर के खाली करके रोको। मूल बंद पूर्ण मतलब थोड़ा उड्डयन बंद लगाओ। उड्डयन बंद कैसे? तब श्वास को पूरा खाली करके नाभि को थोड़ा अंदर खींचो, ऐसे श्वास को भरा अपने। अंतरीय कुंभक श्वसन तंत्र को शक्ति देता है। बाह्य कुंभक पाचन तंत्र को शक्ति प्रदान करता है। यदि बाह्य कुंभक पूर्ण, बाहरी कुंभक पूरा श्वास को बाहर खाली करके इस ठोड़ी को यहां टच करके रखते हैं। थायराइड, गले में बहुत फायदा मिलता है। उजाई करते हैं, उजाई करें, पूरा गला और थायराइड ठीक हो जाती है उजाई प्राणायाम से। कितनी भी पुरानी हो थायराइड, आप करके तो देखो, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे मुख को बंद करके हनुमान मुखासन पूर्ण, एक ही ध्वनि के साथ श्वास को भरो गले से। श्वास नाक से ही भरा जाएगा, लेकिन एक ही ध्वनि के साथ। जैसे हिकअप, हिचकी कैसे आती है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे। मैंने आपको सिखाने के माध्यम से
यदि इसी ऊंचाई को अपन खेचरी मुद्रापूर्ण लगाते हैं तो और बहुत लाभ करती है। खेचरी मुद्रा का मतलब होता है जीभ है ना अपनी जीभा, इसको मोड़ो, मोड़ करके अंदर तालू के टच करो, यूला के ऐसे। मैंने जीभ को ऊपर, अपनी जीभ जैसे इसको ऊपर की ओर ऐसे मोड़ो, जीभ को ऐसे अंदर टच करो, अंदर अंदर टच करके मुख को बंद करके गहरा लंबा श्वास गले से भरो। अनंत विकारों से मुक्ति। यह क्रिया करने से, खेचरी मुद्रा पूर्ण ऊंचाई करने से, एक खेचरी मुद्रा लगाने से गला ड्राई रहता है, गला में शुष्की रहती है, खुश्की रहती है, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह खराब रहता है, मुंह सड़ता रहता है, मुख में कई रोग हो जाते हैं। मुख का सुख, खेचारी मुद्रा। गहराई के साथ खेचरी मुद्रा, जीभ को खेच करके तालू के टच करने वाली ये मुद्रा पूर्ण ऊंचाई का लाभ अनंत रूप में ये आपके तालू को टच करते हुए ब्रेन को रिलैक्स कर देती है। इसे डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन है। आपकी साइनस की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है, साइनस एरिया को एक्टिवेट कर देती है, साइनोसाइटिस के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन अमृत आनंद का अनुभव होता है, अमृत आनंद। फिर से करो एक बार।
ऐसे हाथों को थोड़ा बलते हुए गले की मालिश कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। एक एक प्राणायाम को ध्यान पूर्ण, धैर्य पूर्ण, शरीर को जितना जरूरत है उतना डोज विधिवत करेक्ट मेथड के साथ देते हैं, तो ऐसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है कि उन लाभ को देख करके स्वास्थ्य वृद्धि में, स्वास्थ्य समृद्धि में आप अपने आप को आश्चर्यचकित महसूस करोगे कि क्या से क्या होने लगा। मैं मेरे प्रैक्टिकल अनुभव करके बोल रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फायदा तभी होता है, डोज पूरा देना पड़ता है। ऐसा है। तो आज के आनंद